बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्ज़ियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में कौमी क्रिकेट टीम की मायूस कुन कारकर्दगी के बाद शायकीन क्रिकेट को अब शिद्दत से इंतज़ार है पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 के दिलचस्प और सनसनीखेज़ मुकाबलों का। 11 अप्रैल को इफ्तिताही मैच पिंडी स्टेडियम रावलपिंडी में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला 2 बार की चैंपियन लाहौर कलंदर के साथ है। 6 टीमों के इवेंट का फाइनल 18 मई को कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। 34 मुकाबलों के इस इवेंट के सबसे ज़्यादा 13 मैचों की मेज़बानी कद्दाफी स्टेडियम लाहौर के पास है। 11 मैच पिंडी स्टेडियम रावलपिंडी में मुनक़िद होंगे, जबकि नेशनल स्टेडियम कराची और मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम को इस बार 5-5 मैच दिए गए हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 के मुकाबले 11 अप्रैल से 18 मई 2025 तक कराची, रावलपिंडी, मुल्तान और लाहौर में मुनक़िद होंगे। मुकाबलों की सिक्योरिटी के लिए फ़ौज और रेंजर्स के दस्ते तलब कर लिए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक महकमा दाखिला पंजाब ने वफाकी वज़ीर दाखिला को दरख्वास्त भिजवाकर लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में होने वाले PSL मैचों के लिए फ़ौज और रेंजर्स के दस्ते तलब किए हैं। महकमा दाखिला पंजाब की दरख्वास्त में लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान के लिए रेंजर्स के एक विंग और आर्मी की 2 कंपनियों की खिदमत तलब की गई हैं। इस हवाले से महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि PSL में बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर्स और मैच ऑफिशियल हिस्सा ले रहे हैं। मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी, मैच ऑफिसर अमले की शिरकत के बायस ये हाई प्रोफाइल इवेंट है। सूबाई महकमा दाखिला के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में मैचेस, टीमों के क़याम और सफ़र के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज और 2020 की चैंपियन टीम कराची किंग ने ऑस्ट्रेलिया के जारहा मिजाज टेस्ट ओपनर डेविड वार्नर को क़यादत देने के बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में 95 विकेटें हासिल करने वाले दाएं हाथ के तेज़ बॉलर शान टेट को बॉलिंग कोच मुकर्रर करने का फ़ैसला किया है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 के लिए पेशावर ज़ल्मी ने फैंस का जोश बढ़ाते हुए खुसूसी पश्तो रीजनल एंथम रिलीज़ कर दिया है। पाकिस्तान और पश्तो के आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार रहीम शाह की आवाज़ में रीजनल एंथम रिलीज़ किया गया है। पेशावर ज़ल्मी के होम ग्राउंड अरबाब नियाज़ स्टेडियम में, जिसे फिल्माया गया है, जिसका मकसद एक बार फिर पेशावर ज़ल्मी का अपने होम ग्राउंड और होम क्राउड के सामने खेलने की ख्वाहिश और जस्तजू का इजहार है। पेशावर शहर और अहम मुकामात इस्लामिया कॉलेज ख्वाब खैबर पर वीडियो की अक्कासी की गई है, जिसका मकसद रीजनल एंथम को पेशावर शहर और पूरे खैबर पख्तूनख्वा के ज़ल्मी फैंस को खराज तहसीन पेश करना है। तो हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 करीब आता जा रहा है और इस हवाले से आने वाले प्रोग्रामों में हम आपको अपडेट करते रहेंगे, टीमों की तैयारियों के हवाले से बताते रहेंगे। फ़िलहाल एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान के ओनर अली तरीन हमारे साथ होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग की छठी फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान पहले 2 सीज़न के बाद तीसरे सीज़न 2018 में मैदान में उतरी। अपने इब्तदाई 3 सीज़न में यह टीम कातिल खा कारकर्दगी तो न दिखा सकी, अलबत्ता 2020 से पाकिस्तान सुपर लीग में यह फ्रेंचाइज एक मजबूत यूनिट बनकर सामने आई है। बात यहीं तक महदूद ना रही। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान की क़यादत संभालने के बाद मुल्तान सुल्तान ने नताइज के मामले में तमाम बॉक्सेस को टिक किया। 2021 में शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में ये टीम पहली बार चैंपियन बनी और फिर चैंपियन बनने के बाद पाकिस्तान सुपर लीग फाइनल तक पहुंचना इस टीम के लिए मुश्किल काम ना रहा। 2022 और 2023 में मुल्तान सुल्तान फाइनल में लाहौर कलंदर से शिकस्त खा गए और 2024 में उन्हें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीतने ना दिया। मुल्तान सुल्तान ने पाकिस्तान सुपर लीग में अब तक 79 मैच खेले हैं, 45 में वो फाते रहे और 31 मुकाबलों में उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान के ओनर अली तरीन साहब। खुश आमदीद कहेंगे। मुल्तान से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। अली, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि जो टीम मुंतखब की आपने और अब चंद दिन ही बाकी रह गए हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 के किक ऑफ में, कैसी तैयारी है और कितना पुरुमीद है? अस्सलाम वालेकुम यार भाई। नहीं, हम तो बहुत पर उम्मीद है। हमारी जो टीम आई हुई है, अभी हमारे सारे लोकल प्लेयर्स पहुंच गए और जो हमारे लोकल प्लेयर्स हमारे लास्ट ईयर थे, इस साल हमें ये उनसे भी बेहतर लग रहे हैं। जो यासिर खान था लास्ट टाइम, जो उसकी फॉर्म थी तब और जो अब है, डिफरेंट प्लेयर। जो हमारे बॉलर्स हैं हसनैन, शाहिद अजीज़, वो और तेज़ लग रहे हैं और बेहतर लग रहे हैं और एग्रेसिव लग रहे हैं जितना हम समझते थे। तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं आपकी तरफ से आपकी टीम के लिए। ये मुझे बताइएगा कि जो आपके ओवरसीज़ प्लेयर हैं,
जिसमें न्यूजीलैंड के अभी पाकिस्तान के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज़ में कप्तानी की ब्रेसवेल वो हो गए, शाई होप हो गए, क्रिस जॉर्डन हो गए, उसके अलावा जो हैं वो दीगर खिलाड़ी हैं, उन्होंने आपको ज्वाइन कर लिया है पहले मैच से? वो पहले आपके साथ होंगे स्क्वाड में या कुछ अभी आना बाकी है? वो सब आएंगे कल कराची। हम अभी मुल्तान में हैं तो हम ट्रैवल करेंगे कराची कल, तो हमारे ओवरसीज प्लेयर्स और हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हमें कराची डायरेक्टली मिलेंगे और सब अवेलेबल होंगे फॉर द फर्स्ट मैच। अच्छा अली, ये बताइएगा कि पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो पिछले 2-3 सीज़न से ये देखने में आया है कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो किक ऑफ औलियाओं की सरजमीन मुल्तान से होता है, जो कि आपका होम ग्राउंड भी है। तो वो जो एडवांटेज आपको मिलता है, आप लोग किसी को करीब नहीं आने देते, जीतते रहते हैं। इस बार ऐसा होगा नहीं। इस बार टूर्नामेंट जो है वो पिंडी स्टेडियम रावलपिंडी से स्टार्ट होने जा रहा है। इफ्तिताही मैच दिफाई चैम्पियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर के दरमियान है, तो इस चीज़ पर क्या कहेंगे? लेकिन डिफरेंट सालों में डिफरेंट स्केड्यूल होते हैं। पिछले चंद सालों में मुल्तान को मिल रहा था एडवांटेज ऑफ स्टार्टिंग इन द होम ग्राउंड प्लेइंग 5 मैचेस। इस दफ़ा कराची को मिल रहा है, इस्लामाबाद को मिल रहा है, तो ठीक, हमें से कोई खास इतराज़ नहीं। अच्छा अली, आपकी टीम 2021 में चैम्पियन बनती है और 2021 में चैम्पियन बनने के बाद आप लोग हर बार फाइनल खेले हैं और 2 बार कलंदर से हारे, 1 बार इस्लामाबाद यूनाइटेड से हार गए। तो इस पर आप क्या कहेंगे? हर बार फाइनल में पहुंचना, लेकिन 3 इवेंट हो गए, जीत नहीं रहे। जी बिल्कुल, हमें ये तो बहुत खुशी है कि हमारी कंसिस्टेंसी है। सबसे ज़्यादा विन्स हमारे हैं पिछले 4 साल PSL में, तो ये तो बहुत हमें खुशी है इस बात की। लेकिन डेफिनेटली हमें वो जो एक होता है ना किलर इंस्टिंक्ट, कि जब बिल्कुल फाइनल है और हर चीज़ उस पर टेंशन, उस पर स्ट्रेस हर किसी का है, तो उस टाइम पे किलर इंस्टिंक्ट ना शायद हमारे में कम रहा पिछले सालों में। तो इस साल हम थोड़ा मेक श्योर करेंगे, हम माइंड सेट पे काम भी करेंगे कि इस दफ़ा अगर हम फाइनल में पहुंचे, जो इंशाल्लाह हम पहुंचेंगे, तो कोई भी हम किसी को अपने आसपास नहीं आने देंगे उस मैच में। चलें, ये तो अच्छी बात है अली। लेकिन ऑन द अदर साइड हमारे जो वाइट बॉल टीम के कैप्टन हैं रिजवान साहब, वो चैम्पियंस ट्रॉफी में टीम डिलीवर नहीं कर सकी। अंडर द कैप्टनसी मोहम्मद रिजवान 6-1 रोज़ा मैच हम हार गए हैं। पाकिस्तान T20 टीम की कप्तानी से भी उनको हटा दिया गया है, लेकिन मोस्ट कंसिस्टेंट कैप्टन है वो आपके। उनकी क़यादत में आप लोग चैम्पियन बने, 3 फाइनल खेले। जीतना ना जीतना वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये चीज़ आप किस तरह देख रहे हैं कि आपके जो कैप्टन हैं वो आपके मिस्टर रिलायबल हैं, लेकिन इस वक्त जो वो दबाव में है बैनुल अक़वामी क्रिकेट में जो उनकी परफॉर्मेंस रही है, क्या मुल्तान सुल्तान इस हवाले से कंसर्न है? यार भाई देखें, जो पिछले सालों में हमें नज़र आया है, डिफरेंट प्लेयर्स डिफरेंट फ्रेंचाइज में परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट प्लेयर्स डिफरेंट स्टेजेस पे परफॉर्म करते हैं, इंटरनेशनली, लोकली। एक तो डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बहुत अच्छी होती है इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन एक और चीज़ है जो शायद लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं कि जब कोई प्लेयर परफॉर्म करता है इन अ हाई परफॉर्मेंस इन्वायरमेंट, वो हमेशा एक डिफरेंट चीज़ होती है। जब एक इन्वायरमेंट होता है जहाँ स्ट्रेस होती है, जहाँ इनसिक्योरिटी होती है, जहाँ कंसिस्टेंसी की कमी होती है, तो वहाँ किसी प्लेयर को परफॉर्म करने के लिए बहुत मुश्किल पड़ती है। तो जो हमारे मुल्तान सुल्तान में एक हाई परफॉर्मेंस पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है, शायद इस वजह से हमारे प्लेयर्स हमारे पास आके बेहतर परफॉर्म करते हैं बनस्बत बाकी टीम्स और इंटरनेशनल टीम्स। तो आपकी इस बात का मतलब मैं ये समझूं कि वो एतबार रिजवान को मिल नहीं रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, जो अली तरीन ने एक ओनर की हैसियत से उनके कंधे को थपथपाया है, उनको मुकम्मल इख्तियारात दिए? नहीं, मैं सिर्फ इंडिविजुअल अपनी बात नहीं कर रहा, ना रिजवान की बात कर रहा हूँ, बट जनरली जो हमारे प्लेयर्स हैं उन सारों के लिए एक हाई परफॉर्मेंस इन्वायरमेंट ज़रूरी होता है। जो भी हमारे खिलाड़ी हैं, कोई भी हमारी स्पोर्ट्स टीम हो, उन सारों के लिए एक पॉजिटिव हाई परफॉर्मेंस और एक अच्छा कल्चर होना चाहिए उनके लिए। तो शायद मुझे ये लगता है क्योंकि इतनी कन्फ्यूजन होती है पाकिस्तान नेशनल टीम में और काफ़ी चेंजेस आते हैं, तो सारों के लिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है वहाँ। तो आई थिंक ये वजह है, ना सिर्फ एक बंदे के ऊपर, बट ओवरऑल टीम के लिए एक हाई परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करना लाजमी है। अच्छा अली, अगर हम ग्राउंड में टीम की परफॉर्मेंस देखें, कोई शक नहीं है 2021 में चैंपियन बनते हैं, कंसिस्टेंट रहती है टीम, फाइनल पहुंचती है। जीतना ना जीतना जिस तरह दोबारा से मैं कहूँगा वो एक अलग बात है, लेकिन ग्राउंड से बाहर अगर मैं देखूँ तो मैनेजमेंट के हवाले से आप लोग कंसिस्टेंट दिखाई नहीं दे रहे। आप लोग ख़वातीन स्टाफ को टीम का हिस्सा बनाया, एक नया कदम आपने उठाया, लेकिन हर सीज़न में आप लोग ऊपर नीचे कर रहे हैं लोगों को, इसकी कोई ख़ास वजह?
जो हमारे बैकरूम स्टाफ है उसमें तो बहुत कंसिस्टेंसी है। डे वन से अब्दुल रमान साहब हमारे असिस्टेंट कोच थे, अब हमारे वो हेड कोच हैं। और जो बाकी हमारे स्टाफ हैं, जैसे हमारे जीएम है इस साल, वो भी हमारे साथ कई साल रह चुके हैं। हमारे साथ जो अभी कोचेज़ हैं वो भी हमारे साथ कई साल रह चुके हैं, ख़ासतौर पर मैनेजमेंट के। तो एक दो लोग आगे पीछे होते हैं अपने पर्सनल कमिटमेंट्स पे, पर अदरवाइज़ हमारी जो बैकरूम स्टाफ है माशाल्लाह काफ़ी कंसिस्टेंसी है। अच्छा अली, मैं एक सवाल करता हूँ, उसके फ़ौरन बाद मुझे अगला सवाल जो है वो करना पड़ता है, क्योंकि मैं आपको मुख्तलिफ पॉडकास्ट में देख रहा हूँ, मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ आपके देख रहा हूँ, लेकिन वहाँ आप जिस तवातुर के साथ और जिस दिलजमी के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, आज मेरे साथ आप बहुत टू दी पॉइंट और बस कट टू कट जवाब दे रहे हैं, तो मुझे सवाल करने में जो है ना, सोचने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, हालांकि मैं ये सवाल थोड़ा लेट लेकर आना चाहता था, लेकिन आप जिस तरह कट टू कट चल रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ अगर मैं आपकी बात करूँ, गुज़िश्ता चंद इंटरव्यूज़ आपके देखने का इत्तेफाक हुआ, ऐसा लगा कि कुछ नाला आप दिखाई दे रहे हैं, नाराज़ हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फ़ैसलों से। कुछ आपके ऐसे जुमले जो मैं कहूँगा कि एक ओनर की हैसियत से ये नहीं कहूँगा कि आपको कहना नहीं चाहिए थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ नाराज़गी आपके गुफ्तगू से बहुत ज़्यादा आया है। कोई ख़ास वजह इसकी? यार भाई, पहली बात तो ये है कि अक्सर जब पॉडकास्ट होता है वो मुझे चाय पिलाते हैं, तो जब चाय पी रहा होता हूँ लंबी लंबी बातें करता हूँ। अभी क्योंकि हम जूम लिंक पे हैं और मेरे पास खुद भी चाय नहीं है इस कमरे में, तो अनफॉर्चुनेटली फिर ऐसी बातें हो रही हैं। अभी जो मैंने बातें रिसेंटली की हैं पॉडकास्ट पे, देखें मेरा कोई इरादा तो नहीं था कि मैं कोई मुझे मौका मिले मैं जाके ये बातें करूँगा। जब सवाल जवाब हो रहे होते हैं, जब बात हो रही होती है पीएसएल के बारे में, असल में मुझे गुस्सा नहीं है, असल में मुझे दुख है। मैं मतलब पीएसएल का एक स्टेक होल्डर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हूँ पीएसएल में, मैं लव करता हूँ पीएसएल में। हर साल हमारी टीम का लॉस होता है और हम फिर भी पीएसएल में हिस्सा लेते हैं, क्योंकि मुझे पर्सनली क्रिकेट से और ख़ास तौर पे पीएसएल से मुझे प्यार है। मैं तो चाहता हूँ कि ये लीग बढ़े, ग्रो करे, कम्पीट करे पूरी दुनिया की लीगों से। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि एक ज़माने में हम होते थे सेकेंड बेस्ट लीग पूरी दुनिया में, अब हमें शायद हम टॉप 5 में नहीं रहे। जब मैं देखता हूँ कि हम हर साल एग्जैक्टली वही चीज़ें करते रहते हैं, वही टूर्नामेंट होता है, वही हमारे आइडियाज़ होते हैं, और जब मुझे नज़र आ रहा है कि लीग ग्रो नहीं करी तो मुझे दुख होएगा। मुझे ये सिर्फ लगता है कि हम स्टैग्नेट कर रहे हैं, इतनी देर से हम एक ही लेवल पे हम रह रहे हैं, और अगर एक लीग ग्रो नहीं करी इसका मतलब है कि स्लोली डिक्लाइन करी है, और इस बात से मुझे बहुत दुख है। मैं इन्वेस्टेड हूँ पीएसएल में, टाइम के साथ, पैसों के साथ, मतलब दिल के साथ मैं इन्वेस्टेड हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हम इस लीग को बढ़ाएं। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि जो स्टैग्नेशन आई हुई है और जो मीडियोक्रिटी से हमें आदत हो गई है, मैं इससे नाराज़ हूँ। मैं इससे चाहता हूँ कि ये हम चेंज करें। देखिए, आप यंग हैं अली और एनर्जेटिक हैं और चीज़ें भी आप करते रहते हैं, तो ये जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं सिर्फ आपके तो नहीं है, ये पाकिस्तान सुपर लीग की दीगर फ्रेंचाइजीज़ के भी तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। लेकिन अब पाकिस्तान सुपर लीग को अलग किया गया है, और जो पाकिस्तान सुपर लीग के सेक्रेटेरिएट को जो है सलमान नसीर साहब देख रहे हैं। अब तक जो उन्होंने काम किया, मुतमईन हैं आप उनसे, या आपको लगता है कि नहीं जी अभी तो बहुत कुछ करना है? ये तो बहुत अच्छा स्टेप है कि पीएसएल एक सेपरेट एंटिटी बन गया। ये तो मैं और बाकी फ्रेंचाइजी पिछले कोई 5-6 साल से कह रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छा फर्स्ट स्टेप है। और अब हम चाहते हैं कि एक सेपरेट डेडिकेट टीम बने जो हमें मिल गई है, जैसे अभी सलमान नसीर साहब पीसीबी से हटके पीएसएल में आ गए, तो इससे भी हमें बहुत खुशी है। हम बस ये चाहते हैं कि सलमान नसीर साहब को और बाकी पीएसएल स्टाफ है उनको बड़ी टीम दी जाए। अब भी जो पीएसएल की डेडिकेटेड टीम है वो 3 लोग हैं। अब 3 लोग इतनी बड़ी टूर्नामेंट, इतना बड़ा इवेंट वो कर सकते हैं? उनके लिए तो आप उनके लिए मुश्किल पैदा करें ना, क्योंकि वो 3 लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं और अपना को बहुत स्प्रेड करते हैं थिन, और मैं जानता हूं उनको पर्सनली मेहनती भी बहुत हैं। मुझे इतराज़ ये है कि पीसीबी को पीएसएल को ज़्यादा एम्पावर करना चाहिए, ज़्यादा लोग लेके आने चाहिए, कोई ग्लोबल एक्सपर्ट्स लेके आने चाहिए जो अपना वैल्यू ऐड कर सके, जो बैठें और 24 घंटे सोचें कि हम इस ब्रांड को, इस टूर्नामेंट को बेहतर कैसे कर सकते हैं। अभी क्योंकि सिर्फ आज कम लोग हैं, वो तो सिर्फ बेर मिनिमम अपनी चेकलिस्ट पूरी करें हैं। जितने ज़्यादा लोग उनको मिलेंगे, जितने उनको केपेबल और एक्सपीरियंस लोग मिलेंगे, फिर पीएसएल बढ़ेगा, क्योंकि वो लोग फिर नई चीज़ें सोचेंगे। अभी इनके पास टाइम ही नहीं नई चीज़ सोचने का, तो इसलिए हम बस स्टैग्नेट करें। अच्छा अली, आप कह रहे थे कि मैं पॉडकास्ट करता हूं तो मेरा चाय का कप भी होता है, तो हम आपको इनवाइट करते हैं, आइए हमारे स्टूडियो में बैठे, चाय भी पिलाएंगे, कॉफ़ी भी पिलाएंगे और आपके साथ लंच भी करेंगे। तो ये तो एक अलग बात हो गई। मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह आपने कहा कि बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं पीएसएल के, और कहीं आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं, ऐसा लगता है कि पीएसएल स्टार्ट होता है, ख़त्म होता है, और वो कहते हैं ना दुकान बंद हुई, शटर गिराया, चले गए और अगले साल होगा, बस देखा जाएगा, क्या ऐसा ही है?
और आप जो फ्रेंचाइजीज़ हैं, आप लोगों की बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स भी हैं, मीटिंग शुरू नहीं होती कि ख़त्म हो जाती है और पता ही नहीं चलता, बस ऐसा लगता है कि पीएसएल का ड्राफ्ट होना है, बस पीएसएल होगा, उसके अलावा बाकी साल में कुछ दिखाई नहीं देती एक्टिविटी। इस बात से इत्तेफाक करेंगे आप? ये पिछले सालों से तो डेफिनेटली ये सच बात है, और यही इसे हमें जो ओनर्स हैं, जो बाकी हमारे स्टाफ है, हम इस पे ऑब्वियसली मुतमईन तो नहीं है। अब क्योंकि अब सेपरेट एंटिटी बन गई है, अब हमें उम्मीद ये है कि अब डेडिकेटेड लोग होंगे जो सिर्फ पीएसएल पे काम करेंगे, ना सिर्फ पीसीबी। लेकिन देखें, अभी जैसे आप एग्जांपल देता हूँ, पीएसएल 10 खत्म होने वाला है। इसमें हमारे सारे फ्रेंचाइज जो ओनर्स हैं, हम सारों के कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर होने वाले हैं। रिन्यूअल का मॉडल क्या होगा, वैल्यू क्या होगी, ये सब अभी तक नहीं हुआ। हालांकि पीएसएल 10 सर पे हमारे अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ, नए मॉडल के ऊपर कोई काम नहीं हुआ कि नई 2 टीमें ऐड होंगी, उनका फाइनेंशियल मॉडल क्या होगा, उनकी वैल्यूएशन क्या होगी, उनकी वैल्यूएशन कौन करेगा, कैसे करेंगे, अभी तक इस पर कोई बात नहीं हुई। क्योंकि जो करंटली एम्प्लॉयज़ हैं वो इतने बिजी हैं करंट पीएसएल के मैनेजमेंट में कि उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो आगे देखें और इतने बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे वैल्यूएशन हैं, मॉडल्स हैं, उन पर काम किया जाए। तो उनका बेचारों का कसूर भी नहीं है, वो भी अपने जितने भी उनकी कैपेबिलिटी है वो उस पर करें। लेकिन जब तक एक प्रॉपर हाई क्वालिटी हाई लेवल टीम नहीं होगी डेडिकेटेड टू द पीएसएल, तो ये काम फिर ऐसे ही चलते रहेंगे। तो अब तो अली सलमान नसीर साहब डेडिकेटेड है ना पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। चलें, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन आने वाले दिनों में इस कस्म की आपसे बात हुई है उनसे, या आप लोगों ने उनको सिफारिशात पेश की हैं दीगर फ्रेंचाइज़ के प्लेटफॉर्म पर कि जी अब आपने इन चीज़ों को करना है। अब ऐसा नहीं है कि आपका एक पाँव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कश्ती में, एक पाँव पीएसएल में, अब तो आप डेडिकेटेड हैं पीएसएल के लिए। अब आप आइए, खुलकर काम कीजिए, खुलकर मीटिंग्स कीजिए। देखिए जाए भाई, काम वो खुल के करेगा जिसके पास टीम होगी, जिसके पास रिसोर्सेज होंगे, जिसके पास लोग होंगे मल्टीपल, कि आप ये काम करो, आप ये काम करो, आप ये काम करो, और मैं स्ट्रेटेजिकली इस पे फोकस कर सकूंगा। क्योंकि लोग कम है, वो सब एक एक काम खुद कर रहे होते हैं। जब आप सीनियर मैनेजमेंट को आप बिल्कुल मंडेन टास्क पे कि जी ईमेल्स करनी है, यहाँ ये डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी है, ये हमने एनओसी भेजना है, जब इन कामों में डालोगे तो वो बड़ी चीज़ें कैसे सोचेंगे, उनके पास क्रिएटिव आइडियाज़ कैसे आएंगे, वो इनोवेट कैसे करेंगे। हमने उनको बॉक डाउन किया हुआ है कि जी आप ट्रॉफी टूर पे साथ जाएं। अब उनको आप फ्री करें ताकि वो स्ट्रैटेजी पे काम कर सकें और बड़े काम पे कर सकें। लोग लेके आए, उनके जिम्मे लगाए टूर्नामेंट, और आप काम करें फाइनेंशियल्स पे, स्ट्रैटेजी पे, ताकि हम ग्रो कर सकें। बिल्कुल ठीक है। अली तरीन साहब, ओनर मुल्तान सुल्तान, आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ मौजूद थे मुल्तान से वीडियो लिंक पर। गुफ्तगू आपने सुनी पाकिस्तान सुपर लीग 2021 की चैम्पियन टीम, मुसलसल 4 साल से फाइनल खेलने वाली मुल्तान सुल्तान के ओनर अली तरीन साहब की। और उनका कहना यह है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बेहतर करने की ज़रूरत है, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनको मिलकर क्रिकेट बोर्ड के साथ फ्रेंचाइजीज़ को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। लेकिन उनका कहना यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग दुनिया की बेहतरीन लीग के तौर पर वो देखने के ख्वाहिशमंद हैं। यही आज का जनाब हमारा ये प्रोग्राम था। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।